टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स टू फ्रॉम बाय गौरव सर। मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने क्लास 12 की लास्ट वीडियो डाली थी आपको पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो हमने क्या किया था, अपनी एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस को कर लिया था। आज हमें आगे क्वेश्चंस को करना है, तो आइए इसी के साथ हमने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने क्या किया था, अपनी एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमें क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। चलिए देखते हैं इसने हमें क्या किया हुआ है। स्टूडेंट्स, हमें एक सेट दिया हुआ है n, और जिस पर हमें एक बाइनरी ऑपरेशन, मतलब कि एक सेट n दिया हुआ है, और जिस पर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो a स्टार b, वो इस क्या है, एलसीएम ऑफ a एंड b, ये दिया हुआ है। और स्टूडेंट मुझे क्या बताना है, मुझे एक तो बताना है फर्स्ट। स्टूडेंट्स, हमें n एक सेट दिया हुआ है, उस पर एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन किया हुआ है, कैसे, एलसीएम ऑफ a एंड b। और हमें इसमें फर्स्ट जो है बनाना है वो है 5 स्टार 7 की वैल्यू, और एक है 20 स्टार 16। इन दोनों की वैल्यू हमें बतानी है फर्स्ट पार्ट में। चलिए देख रहे हैं। स्टार जो हमारा डिफाइन हो किस तरीके से, स्टूडेंट्स की स्टार ये लगेगा तो उन नंबर्स के बीच में क्या होगा, एलसीएम लेना होगा। इसका मतलब है, इसका मतलब हो गया एलसीएम ऑफ 5 और 7। ठीक है स्टूडेंट्स, और इन दोनों का एलसीएम कितना होता है, हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम हमारा क्या है, दोनों ही प्राइम नंबर्स है, इसका मतलब एलसीएम में दोनों आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि हम इसकी बात करें तो हमें 20 और 16 का एलसीएम लेना है। देखिए लिखते हैं, 2 से 10 टाइम्स ये 8 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स ये 4 टाइम्स, 2 से ये 2 टाइम्स, 2 से ये 1 टाइम्स, और ये 5 से 1 टाइम। 5 टू या 10, 20, 40 और ये 80। चलिए कितना आ गया, एलसीएम ऑफ ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे फर्स्ट पार्ट के आंसर से स्टूडेंट्स। चलिए सेकंड पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी था। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, ये हमसे जानना चाहता है कि क्या जो हमारे सेकंड पार्ट में जानना चाहता है कि जो हमारा ये स्टार है ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। कम्यूटेटिव है या फिर नहीं, कम्यूटेटिव के बारे में जानना चाहता है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव एक्चुअल में होता क्या है। कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि हमें इनके क्या करना है, प्लेस को चेंज करना है। ये देखिए, सिंस ए स्टार बी का मतलब है एलसीएम ऑफ ए एंड बी, जो इक्वल होता है एलसीएम ऑफ बी ऑफ ए के। और यदि मैंने इनके प्लेस चेंज किया तो यहाँ भी प्लेस चेंज हो जाएगा, इसका मतलब है बी स्टार ए। देखो यहाँ ए भी लिखा था, मैंने यहाँ बी ए लिखा है, और क्योंकि बी ए लिखा है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लेस चेंज होगा तो बी स्टार ए। इन अदर वर्ड, ए स्टार बी है बी स्टार ए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू एन। मतलब हम कोई भी एन में से कोई वैल्यू लेते हैं तो क्या होगा, जो ए स्टार बी होगा वो बी स्टार ए की इक्वल होगा। देयरफॉर या हेंस स्टार इज कम्यूटेटिव। चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब ये जानना चाहता है कि हमारा जो ये है थर्ड पार्ट में, क्या ये एसोसिएटिव है। चलिए चेक करते हैं। सिंस for all A, B and C belongs to N, we have, यदि मैं A स्टार B स्टार C की बात करता हूँ तो स्टूडेंट्स क्या है,
भाई ए स्टार भी ऐसे रहते हैं, बी स्टार सी का मतलब है एलसीएम ऑफ बी एंड सी। यस और नो स्टूडेंट्स? अब मुझे इसका जो एलसीएम लेना है वो हमें चाहिए। अब इसने क्या कहा है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ये है एलसीएम ऑफ बी एंड सी, अब मुझे एलसीएम लेना है बी और सी का। और अब यदि मैं ये पूरा एक नंबर का काम करेगा और ये करेगा दूसरे नंबर का काम, तो ए स्टार बी अब ये है तो दोबारा से लगाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये इक्वल होगा किसके स्टूडेंट्स, एलसीएम ऑफ ए कोमा एलसीएम ऑफ बी कोमा सी। ठीक है, और जो कि इक्वल होगा एलसीएम ऑफ ए कोमा बी कोमा सी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नाउ अब हम बात करेंगे ए स्टार बी स्टार सी की। पहले एलसीएम इनके बीच लगेगा तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी स्टार सी सेम एज, ये क्या होगा, ये ए का काम करेगा बी का, तो क्या होगा एलसीएम ऑफ ए बी कोमा सी, तो ये किसके इक्वल होगा, ये एलसीएम इक्वल होगा ए बी ऑफ सी के। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंस या बिकॉज ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स है ए स्टार बी स्टार सी, हेंस A star is associative, जो स्टार है ये एसोसिएटिव होगा। एक्चुअल में क्या है ना स्टूडेंट्स, हम दो नंबर का एलसीएम ले फिर तीसरे का उसके साथ एलसीएम ले तो सेम ही आने वाला है, वो अलग नहीं आएगा। हम तीनों का एक साथ ले या दो नंबर का एक साथ ले फिर तीसरे के साथ ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, फोर्थ में बोला है एन हमें जो हमारा हमें एन में क्या करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। आइडेंटिटी एलिमेंट, हमें बताना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा इसके लिए। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है स्टूडेंट्स, लेट E be an element, be an identity element. Then मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या बोलती है, ए स्टार ई इक्वल होगा ई स्टार ए इक्वल्स टू में ए। अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, इसका मतलब है ए स्टार ई का मतलब क्या है, एलसीएम ऑफ ए एंड ई, और इसका मतलब क्या है, एलसीएम ऑफ ई एंड ए, और ये तो है ये। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि मैं कोई भी नंबर लूं और उसका ई के साथ जब मैं एलसीएम निकालूं तो वही नंबर आ जाए। अब मतलब कि यदि मैंने कुछ भी हमें ऐसी वैल्यू सोचनी है कि मैं कोई भी नंबर लूं और उसका मतलब ई के साथ क्या निकालूं, एलसीएम, और हमारा वही नंबर आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल केवल कब है स्टूडेंट्स, विच इंप्लाइज जब मेरा ई की वैल्यू 1, बिकॉज एलसीएम ऑफ ए एंड 1 इक्वल होगा एलसीएम ऑफ 1 एंड ए इक्वल होगा ए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है ई की वैल्यू 1 आएगी, विच इंप्लाइज ई इक्वल्स टू 1 जो है हमारे एन में है, हेंस आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल्स टू 1, ये मेरा आंसर है। ठीक है, अभी एक पार्ट और बचा हुआ है, उसके बाद हम करेंगे फिफ्थ पार्ट। अब हमें जो हमारा फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, उसमें ये बताना है
कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो अपना इनवर्स रखते हैं। अब एक और बताइए स्टूडेंट्स, लेट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, हमने सभी ए के लिए b belongs to n such that, हमने माना है कि एक जो हम सारे ले रहे हैं n में, उनके लिए b एक n में ऐसा बिलोंग करता है कि a स्टार जो b है वो इक्वल्स टू e आएगा, इक्वल्स टू b स्टार a आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो a स्टार b का मतलब है एलसीएम ऑफ ए बी, e का मतलब है 1, b स्टार a का मतलब है एलसीएम ऑफ बी ए। अब एक बार ध्यान से बताओ स्टूडेंट्स, इसने कहा है दो नंबर ले, उनका एलसीएम एक आना चाहिए, दो नंबर ले, उनका एलसीएम एक आना चाहिए, और ये कभी भी पॉसिबल है। पहली बात तो हम ये कहें कि पॉसिबल है तो केवल एक ही कंडीशन में, और उसके अलावा कभी पॉसिबल नहीं है। कब? जब ए और बी दोनों ही 1 हो जाए, विच इज ओनली पॉसिबल when a equals to b equals to 1, hence 1 is only the element in n which can take its inverse। मतलब अकेला एक ही ऐसा एलिमेंट है जो अपना इनवर्स रख सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं जिसका इनवर्स इसमें मौजूद है। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है स्टूडेंट्स, हमें एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इसने बोला है स्टार, हमें एक डिफाइन है ए स्टार बी इक्वल्स में है एलसीएम ऑफ ए एंड बी, और हमें ये बताना है कि जो ये स्टार है ये एक बाइनरी ऑपरेशन है या फिर नहीं, बाइनरी ऑपरेशन है या फिर नहीं, ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यदि आपकी याद हो स्टूडेंट्स, बाइनरी ऑपरेशन के लिए मैंने आपको ये कहा था कि जिस भी सेट की वो बात कर रहा है उनमें से दो एलिमेंट्स लीजिए, उन एलिमेंट्स के बीच में इस स्टार को लगाइए, जिस रूल के अकॉर्डिंग वो कहता है उसके लिए अप्लाई कीजिए, और जो आंसर है यदि आंसर भी उसी सेट में है तो ही बाइनरी ऑपरेशन होता है, वरना नहीं। चलिए देखते हैं। सिंस 2 and 3 बिलोंग्स टू, इसको हम ए बोल देते हैं, ए, बट 2 स्टार 3 विच इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ 2 and 3 विच इक्वल्स टू 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। भाई 2 और 3 तो हमारे ए में है, लेकिन उनके बीच में मैंने स्टार लगाया, जो मेरा आंसर 6 आया वो मेरा ए में नहीं है, हेंस स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। यही मेरा आंसर है। इसका मतलब भाई देखो, मैंने दो एलिमेंट्स लिए इस सेट के, उनके बीच में स्टार लगाया, आंसर आया 6, लेकिन 6 इसमें नहीं है। ऐसे आप और भी ले सकते हो, और क्योंकि ऐसा नहीं है इसीलिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
इसने अब n में डिफाइन किया है और बाइनरी ऑपरेशन दिया है a स्टार b इक्वल्स टू SCF ऑफ a एंड b। हमें बताना है कि क्या ये कम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव है। चलिए सबसे पहले हमें कम्यूटेटिव चेक करना है। फर्स्ट कम्यूटेटिव, चलिए भाई देखिए। अब एक बात आइए स्टूडेंट्स, दो नंबर्स हैं, उनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब हम पहले नंबर पे कौन सा नंबर ले रहे हैं, दूसरे नंबर पे कौन सा नंबर ले रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिंस फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू n, a स्टार b इक्वल्स टू SCF ऑफ AB एंड b स्टार a का मतलब है SCF ऑफ BA, जो इक्वल होता है SCF ऑफ AB के, मतलब इक्वल हो गया a स्टार b के। इन अदर वर्ड a स्टार b इक्वल हो गया b स्टार a। मतलब मैं इस दो नंबरों के एचसीएफ कैसे भी निकालूं उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एचसीएफ कभी भी ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो हेंस स्टार इज कम्यूटेटिव, जो स्टार है वो कम्यूटेटिव है। चलिए एसोसिएटिव की बात करते हैं। लेट A, B and C belongs to N, then सबसे पहले A स्टार B स्टार C की बात हम करेंगे। चलिए देखिए, ये A स्टार ऐसा ही, B स्टार C का मतलब क्या है, दोनों के बीच में SCF। चलो फिर से वही, अब ये A का काम करेगा, ये B का, इसका मतलब हो गया SCF ऑफ A कोमा SCF ऑफ B कोमा C। फिर से वही, फिर से मैं वही कहने वाला हूँ स्टूडेंट, जैसे मैंने जैसे मैं कहा था, यदि मैं इनका एचसीएफ लेता हूँ उसके बाद इन सबका एचसीएफ लेता हूँ तो सेम ही आएगा, जो कि इक्वल होगा SCF ऑफ A कोमा B कोमा C। सिमिलरली सेम एज जो हमारा A स्टार B स्टार C है, ये भी SCF ऑफ A B C होगा, मतलब इक्वल आ गया A स्टार B स्टार C। हेंस स्टार इज एसोसिएटिव, क्योंकि एचसीएफ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यह एलसीएम पे नहीं पड़ता, वैसे एचसीएफ पे भी ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव भी हो गया, कम्यूटेटिव भी हो गया। आगे देखते हैं क्या पूछा है। इसने आइडेंटिटी एलिमेंट भी पूछा है, चलिए उसके बाद देखते हैं। चलिए आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करता है, फिर से वही, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट then for all A belongs to N, A स्टार E equals to A और E स्टार A, ये होगा मेरी डेफिनेशन है आइडेंटिटी की। चलिए A स्टार इसका मतलब है SCF ऑफ A कोमा B, इसका मतलब है SCF ऑफ E कोमा A, सॉरी A कोमा E। ये आ गए। अब सोचते हैं स्टूडेंट्स, हमें एक ऐसे नंबर की जरूरत है जिसका मैं SCF किसी के साथ भी लूं कोई नंबर ही आ जाए। देखिए स्टूडेंट्स,
मुझे मेरे पास एक ऐसा नंबर तो होता है जिसका मैं एलसीएम किसी के साथ लूं और वो नंबर सेम आ जाए, क्योंकि ऐसा नंबर हमारे पास एक है। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है कि एन में, मैं एन की बात कर रहा हूँ, एन में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके मैं एचसीएफ लूं उस नंबर के साथ और नंबर ही आ जाए। हाँ, यदि मैं एन की बात ना करता तो ये पॉसिबल हो सकता था कि मैं एक ऐसा एलिमेंट लूं जिसका एचसीएफ मैं उसी नंबर के साथ वही नंबर आ जाए। लेकिन क्योंकि एन है उसमें 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होगा, तो एन में मेरे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है ई जिसके लिए मैं एचसीएफ यदि किसी भी नंबर के साथ निकालूं मैं नंबर वही आ जाए। लिखेंगे क्यों, लिखेंगे सिंस there is no such type of element, such type of element E in N, hence we can say identity element does not exist। मतलब हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता या उसके अस्तित्व में नहीं है। यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिए और बताइए और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। इसी के साथ थैंक यू।